हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज हम भारत के महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। और संविधान में हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 76 में। और इसे क्या कहा जाता है? उपाधि क्या है? उपाधि है भारत का उपाधि क्या है? भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक, क्लियर? विधिक अधिकारी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या है? राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक की शक्ति है, या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या मंत्री परिषद की सलाह पर। तो किसके द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स? स्वविवेक। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है ये। यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। किसकी सलाह पर होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर होता है। और हम लोग फ्रेंड्स एजीआई के शॉर्ट फॉर्म, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई बोलते हैं। तो हम लोग महान न्यायवादी की जो योग्यता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्या योग्यता होती है? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। न्यायाधीश के क्या समान योग्यता होती है? तो फ्रेंड्स, जान लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है। ठीक, देखिए, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, हाई कोर्ट में कम से कम 5 इयर्स जज हो। ठीक, और मतलब अन्यथा इसके अलावा क्या हो सकता है? या तो मतलब अथवा हाई कोर्ट का 5 से कम वर्ष का जज हो, मतलब कम से कम 5 वर्ष जज रहा हो, या 10 इयर्स 10 इयर्स क्या हो? हाई कोर्ट में वकालत किया हो। फिर से, और राष्ट्रपति की दृष्टि में, प्रेसिडेंट की दृष्टि में क्या हो? विधि वेदता हो, मतलब विधि का जानकार हो। में विधि का जानकार हो। योग्यता के बारे में हम लोग फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। और इसमें क्या होना? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का जज होना चाहिए, या तो 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो, या प्रेसिडेंट की दृष्टि में वह विधि का जानकार हो। ठीक, क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कार्यकाल के बारे में। तो भारतीय संविधान में इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया है। निश्चित कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि क्योंकि महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति का पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नियुक्त होता है, और
प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक इच्छा हो राष्ट्रपति की, प्रसाद पर्यंत तक पद धारण किया रहता है, पद धारण किया रहता है। ठीक, धारण किया रहता है। क्लियर, मतलब क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसके कार्यकाल की अवधि तय की जाती है। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे महान्यायवादी को उसके पद पर बना रहने दिया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, वेतन के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वेतन शब्द का महान्यायवादी के लिए, महान्यायवादी के लिए, महान्यायवादी के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वेतन शब्द का प्रयोग, वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर क्या मिलता है? नहीं किया गया है। उसकी जगह, उसकी जगह किस मतलब क्या, किस शब्द को यूज किया गया है? उसकी जगह निश्चित पारिश्रमिक शब्द यूज किया गया है। क्या? निश्चित पारिश्रमिक शब्द यूज किया गया है। पारिश्रमिक शब्द यूज किया गया है। ठीक, निश्चित पारिश्रमिक का मतलब जितना काम, जितना कार्य, उसी के अनुपात में पैसा, उसी के अनुपात में वेतन मिलता है। क्लियर। और वेतन जो होता है कौन तय करता है? संसद तय करती है या राष्ट्रपति? संसद तय करती है या प्रेसिडेंट? वेतन तय कौन करता है? पारिश्रमिक कौन तय करता है? तो संसद नहीं तय करती। कौन तय करता है? प्रेसिडेंट तय करते हैं। ठीक, संसद नहीं तय करती है। विशेषाधिकार के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, सदस्य न होते हुए भी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि वो मतदान नहीं कर सकता वहां पे। परंतु मतदान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि मत करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होता है जो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, परंतु कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और बोल सकता है। क्लियर। और विशेषाधिकार के बारे में देख लेते हैं। एजीआई, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकते हैं। क्लियर। भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। और देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसदीय समितियों, संसदीय समिति के, संसदीय समिति के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। क्लियर। हम लोग आगे देख लेते हैं, मुख्य कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो 3 कार्य जो मुख्य हैं देख लेते हैं। भारत के विभिन्न न्यायालयों में, भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से उपस्थित होना, क्या होना? ओर से उपस्थित होना।
और भारत सरकार को विधिक सलाह देना, भारत सरकार को विधिक सलाह देना। और क्या, प्रेसिडेंट द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना, सौंपे गए अन्य कार्य करना। क्लियर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट होती है या नहीं। अटॉर्नी जनरल को प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब वकालत, निजी वकालत की छूट होती है, क्योंकि जो है उनको निश्चित कोई वेतन नहीं मिलता है, उनको सिर्फ उनके कार्य के आधार पर ही उनको वेतन मिलता है। तो ऐसे में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट होती है, ठीक। परंतु जो शर्त है क्या है, शर्त क्या है देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं शर्त क्या है। भारत सरकार के खिलाफ न तो किसी न्यायालय में उपस्थित होना, और ना ही भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह देना, ठीक है। और जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन है, प्रेजेंट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन है, आर वेंकट रमनी, ठीक। तो फ्रेंड्स आज हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।